नमस्कार। माघ महीने की पंचमी तिथि से ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। बसंत पंचमी पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के त्योहार पर लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही सबसे सुहाने मौसम बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी से सर्दी कम हो जाती है और गर्मी के आगमन की आहट मिलने लगती है। साथ ही प्रकृति रंग बिरंगे फूल सजाना शुरू कर जाती है। बसंत ऋतु फसलों व पेड़ पौधों में फूल और फल लगने का मौसम होता है, जिससे प्रकृति का वातावरण बहुत ही सुहाना हो जाता है। बसंत पंचमी तिथि को शादी, गृह प्रवेश आदि कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऋतुराज बसंत का बड़ा महत्व है। कड़कती ठंड के बाद प्रकृति की छटा देखने की बनती है। पलाश के लाल फूल, आम के पेड़ों पर आए बौर, हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को सुहाना बना देती है। यह ऋतु सेहत की दृष्टि से भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मनुष्यों के साथ पशु पक्षी में नई चेतना का संचार होता है। बसंत को प्रेम के देवता कामदेव का मित्र माना जाता है। इस ऋतु को काम बाण के लिए यह अनुकूल माना जाता है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए हिंदुओं की इस त्योहार में गहरी आस्था है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों के तट और तीर्थ स्थानों पर बसंत मेला भी लगाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन कुछ लोग कामदेव की पूजा भी करते हैं। पुराने जमाने में राजा हाथी पर बैठकर नगर का भ्रमण करते हुए देवालय पहुंचते व वहां पर कामदेव की पूजा करते थे। बसंत ऋतु में मौसम सुहाना हो जाता है और मान्यता है कि कामदेव को पूरा माहौल रोमानी कर देते हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत कामदेव के मित्र हैं, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उनकी आवाज नहीं होती। इनके बाणों का कोई कवच नहीं होता। बसंत ऋतु को प्रेम का ऋतु माना जाता है। इसमें फूलों के बाणों को खाकर दिल प्रेम से सराबोर हो जाता है। इन कारणों से बसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा भी की जाती है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने संसार को जब बनाया तो उन्होंने पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ बनाया, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर सी स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा में थी। यह देवी माँ सरस्वती थी। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ गया देवी सरस्वती। यह दिन बसंत पंचमी का था। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती की प्रतिमा रखें। कलश स्थापित कर सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेकर पूजा करना प्रारंभ कर दें। सरस्वती माता की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं। माता को पीले रंग के फूल अर्पित करें, माला और पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर माँ सरस्वती का पूरा श्रृंगार करें। माता के चरणों पर गुलाल अर्पित करें। सरस्वती माँ पीले फल या फिर मौसमी फलों के साथ
बूंदी चढ़ाएं। माता को मालपुए और खीर का भोग अवश्य लगाएं। माँ सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है। पूजा के समय पुस्तकें या फिर वाद्य यंत्रों का पूजन भी करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन करें तो सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जाप करें। साथ ही सरस्वती माता के वंदना मंत्र का भी जाप करें। आशा है आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।